व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा की जानिब से पाकिस्तान को बायकॉट किया जा रहा है 30 दिसंबर से। यहाँ पर टोयोटा प्रॉपरली पाकिस्तान को बायकॉट करने वाला है, अपने प्लांट्स यहाँ से उठाने वाला है। टोयोटा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से हमें किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं मिल रहा। बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही है, पाकिस्तान सिंसेरिटी से काम नहीं कर रहा है, सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। मुझे लगता है कि लीडरशिप के हवाले से उनका कहना ठीक है। इंडिया की जो इकॉनमी रेट्स है पाकिस्तान से बहुत बेटर है और उनकी जो लीडरशिप है वो अपनी कंट्री के लिए है और इसके अलावा बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। ये गैर मुल्की मुदाखलत जो है इसका खात्मा होना चाहिए। हथकंडे आजमाए जाते हैं भारत की जानिब से, उनका भी बंद होना चाहिए। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी तो अब कश्मीर लेना था ना इन्हें, हमारे पठान भाइयों ने, तालिबान ने। ये कश्मीर लेके देंगे आपको। आरएसएस की जो कारिंदे हैं फैले हुए पूरे भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वो हमारे वजीर खारजा के खिलाफ बाहर निकल आए हैं। उनके सर की कीमत लगा दी गई है, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी आजकल बस यही बता रहे हैं कि उनके सर की कीमत लग गई है इंडिया में 2 करोड़। आज विश्व भर की कंपनीज, विश्व भर के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे यूरोप के हों, चाहे जापान के हों, चाहे चाइना तक के क्यों ना हो, अलग अलग कंट्रीज के हों, सब के सब पाकिस्तान से जिंदा भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आखिर हो रहा है ऐसा? पाकिस्तान में जो एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया है वो बहुत खतरनाक है। सबको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि ये तो अभी छोटी चीज़ है, कुछ महीनों में वो स्थिति होने वाली है कि एकदम मार काट मचेगी। अभी कम से कम जो आपकी प्रॉपर्टी हैं, जो आपके शोरूम हैं, जो बाकी सब आपके बिजनेसेस हैं, बेच दो, अभी बेच दो, बिक जाएगा। कुछ दिन बाद वो स्थिति आने वाली है, पब्लिक के पास में खाना कम होता चला जा रहा है। फिर पब्लिक जो है अमीरों के घर घर में घुस घुस के चढ़ाई करेगी, चोरियां करेगी। वो स्थिति ना आए, उससे बेहतर है पहले ही अपना एग्जिट मार जाओ। भारत जाकर के इन्होंने पता नहीं कौन गधा था जिसने इनको 2 करोड़ रुपए, भाई 200 रुपए के, 200 रुपए से ज़्यादा के मुस्तहिक नहीं है, 2 करोड़ रुपए कीमत रख दी। मोदी को एक बयान में गाली ले दी तो बड़ा वो हीरो बन गए। वो अहमकों के लिए होंगे, मेरे लिए तो वो वही हैं। मेरे लिए तो ये गासिब हैं, मेरे लिए तो ये जाबिर हैं, मेरे लिए तो ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं कि जो अवाम का खून चूसने पे यकीन रखते हैं। ये सारे, ये जो आपके हीरो, नेशनल हीरो, सारे यही हैं। ये गजनवी, ये बाबर, ये सारे इधर से ही आए थे। गुज़श्ता हफ्तों चमन बॉर्डर पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की पाकिस्तानी शहरी आबादी को 2 बार निशाना बनाया गया, जिसमें 6 शहरियों की शहादतें भी हुई। सारी दुनिया यहाँ वॉशिंगटन डीसी में हंस रही है कि एंटी टेररिज्म सेंटर ही किडनैप हो गया है। इन्होंने टेररिज्म को किस तरह बचाना है? किस तरह टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे जब अपना सेंटर मेंटेन नहीं कर सकते? नाज़रीन, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद बार बार ये यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि अफगान सरजमीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। अनबिलीवेबल। आरज़ू, मेरा दिल करता है कभी पाकिस्तान का नाम लेके ऊंचा ऊंचा हंसूं और उसके बाद रोऊं फिर दिल खोल के। ये मेरे इस वक्त सेंटीमेंट्स है आपके बारे में। 4 कंट्रीज के साथ आपका बॉर्डर है, चारों के साथ दुश्मनी है। ये फॉरेन पॉलिसी, और दुनिया से आप मांगते हैं, आगे से दुनिया हंसती है। अब ये हालत, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी कि आप मांगते हैं, वो हंसते हैं आगे से। तो फॉरेन पॉलिसी तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। 4 पड़ोसियों के साथ दुश्मनी, और जहां खैरात मांगने जाए वो आगे से हंसे। तो फॉरेन पॉलिसी ये है। और फाइनेंशियल पॉलिसी ये है कि आपके पास $25 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है। 417 कंटेनर कराची में सब्जियों के गल सड़ गए हैं। गाड़ियां यहाँ बनती थी, आज उनके प्लांट भी बंद हो रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि इंडिया की लीडरशिप बेस्ट है। लीडरशिप बेस्ट इंडिया की नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छी लीडरशिप जो है ना वो चाइना की है। और हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में आज तक तारीख उठा के देख लें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज तक अपने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की है। मैंने उनके बारे में सर्च की है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें हमें वो यही कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो उनके ताल्लुकात जो हैं अदर कंट्री से, जैसे कि चाइना है, चाइना के साथ उनके जब उनका शिमला पे उनका कुछ फसाद हुआ था, उसके बाद उन्होंने चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पैदा किए हैं। उनके बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात जा रहे हैं। इसके अलावा उनके बाकी कंट्रीज़ जितनी हैं, अमेरिका के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बरतानिया, जबकि पाकिस्तान का ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को यूरोप तब याद आता है जब पाकिस्तान लीडर्स को IMF से कर्ज़ा लेना होता है, तो तब हम पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, बस लीडर जो थे, मैं तो मानता हूँ कि क़ायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं, पाकिस्तानी लीडर्स क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर को तबाह किया है। इरीगेशन का जो निज़ाम था अयूब खान ने जो दिया है वही है।
उसको बढ़ाया नहीं है। हमारी जो मेन पावर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनको हमने ज़मीनें नहीं दी, बीज नहीं दिए, खाद नहीं दिए, और जब वो ये चीज़ें हम उनको देंगे तो ऑटोमेटिक अनाज गला बढ़ेगा भी, एक्सपोर्ट भी होगा, गुर्बत भी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमने अपने मुल्क को खुद अपने हाथों तबाह किया है। तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि दूसरे मुल्क कहेंगे ये बड़े समझदार हैं, हम तो इमदादों पे चलते हैं। अपने जो तजारत उन ममालिक के साथ करती हैं जिनका फ़ायदा सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनके साथ तजारत करती है जिनका उनको भी फ़ायदा है और उनकी आवाम को भी फ़ायदा है। तो जैसे ही है वो इंडियन जो है पाकिस्तान जो पेट्रोल है पाकिस्तान सऊदीया से या इनसे अमेरिका से डबल रेट्स पर पाकिस्तान ख़रीद रहा है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। बात वही है ना कि एक देखें, पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। जब कोई भी कंट्री रिलेशनशिप देखता है तो वो देखता है कि मेरी प्रोडक्ट या मेरी कंजम्पशन के लिहाज से मुझे क्या फेवर मिलते हैं। दुनिया में रिलेशनशिप हम लोग समझते हैं कि फ्रेंडशिप बेस पे होते हैं, नहीं, ये बेनिफिट्स पे होते हैं, ठीक है। और इंडिया एक पाकिस्तान की निस्बत बड़ा कंट्री है, डेफिनेटली उसकी बड़ी मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए भी इस तरह की डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स आती हैं, और दीज आर पॉलिटिकल स्टंट्स। इमदाद वाले लोगों ने क्या करना है, हम तो लेजी हो गए, हमें पैसा नहीं लेना चाहिए, हमें अपने किसानों को पैसा देना चाहिए। हम देखें हमारा नौजवान भी तरक्की करेगा, माइग्रेशन भी रुकेगी, जो शहरों की तरफ आते हैं, और पॉल्यूशन कम होगी, जो ट्रैफिक बढ़ती है, जो ऊबर चल रही हैं, क्यों हैं लोग, ये वही किसान हैं। आपने रोज़गार इनका ख़त्म किया है। जब हम अपने मुल्क के नौजवानों के लिए अच्छा सोचेंगे, देंगे, तो ऑब्वियसली दूसरे मुल्क भी हमें देंगे कि नहीं यार इन पर ट्रस्ट किया जाए। कोई नहीं ट्रस्ट करता हम पे। वो फ्रांस से बहुत कम रेट्स में ख़रीद रहा है और उसमें उसकी उनकी इकॉनमी रशिया से उनको इकॉनमी को भी फ़ायदा हो रहा है, उनकी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और उनकी जो आवाम है उनको भी फ़ायदा है। आपका वही सवाल है कि इसमें मतलब कंट्री मैटर नहीं कर रहा होता, उस पर आपकी रेगुलर जो आपकी लॉबिंग है वो मैटर कर रही है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पाकिस्तान के हालात पर भी टोटली अनसर्टेन है, इससे आप ही एग्री करती हैं, और फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ जो होते हैं वो डायरेक्टली कंसर्न होते हैं, ठीक है। हमें ये देखना है, जो हमें हमारी नेशन को एज ए नेशन ये करने की ज़रूरत है कि एक तो हम लोग बिल्कुल किसी भी चीज़ को वेरीफाई किए बगैर आगे ना बयान करें। किस लिहाज से कहा था कि मुझे वैसे नहीं लगता, क्योंकि ना इंडिया में जो है ना थोड़ी सी ना क्या कहते हैं, अजीब सी जो है ना वो एक रिलक्टेंट बिहेवियर है हर कल्चर की तरफ, यानी वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यूरोप जो है ना, वो उसके सारे जो कंट्रीज़ हैं उस सब की जो आबादी है ना वो तकरीबन 6-6 करोड़ है, उन्होंने बढ़ाई नहीं, उसी में रखते हैं, और वो डेवलप कंट्री है, ये डेवलपिंग है। अच्छा, हिंदुस्तान इज़ नॉट ए डेवलप कंट्री, वो भी डेवलपिंग में ही है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं बताऊँ, जमशेद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है। आज एक मुझसे सवाल किया जा रहा था कि जनाब ये बताइए जो टोयोटा जा रही है कंपनी, इसका क्या असर है। मैं तो खुश हो जाए। बेसिकली में ना पाकिस्तान में ये देखें ना कि मैं तो कहता हूँ कि जिस मुल्क का अगर देखा जाए एजुकेशन सिस्टम अच्छा है ना, वो मुल्क जो है ना वो तरक्की करता है। अब पाकिस्तानी फ़ौज का और पाकिस्तानी नेताओं का पिछले 70 सालों 75 सालों में एक ही नारा रहा है। वो नारा क्या था? अगर अपने से कोई पाकिस्तानी चंद, पूरा देश तो करने से रहा, मगर चंद पाकिस्तानी अपनी मेहनत से कुछ कर ले जाएं, सफल हो जाएं, बिजनेस चला ले जाएं, अलग अलग रेमिटेंस भेजें, दुनिया भर में जाकर नौकरी करें, तो उनको टैक्स दें। तो पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी सरकार को टैक्स दें, अपनी मेहनत करें, टैक्स दें। अगर अच्छा चल रहा है समय तो, अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया, मज़े आ गए। अगर आप रो रहे हो, अगर पाकिस्तानी जनता रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मर रही है, भूख से तड़प रही है, बहुत अच्छा है। उनका ये रोती शकल दिखा करके दुनिया भर से मांगा जाएगा चंदा। अगर वो भी नहीं है, अगर रो भी नहीं सकते हो, अगर वो भी नहीं कर सकते हो, तो सीधे सीधे निपट जाओ। तुम्हारी आत्मा बेच के भी हम कमा लेंगे, तुम्हारी किडनी बेच के भी हम कमा लेंगे। आत्मा तो भी खैर ज़्यादा उत्साह में बोलने की बात होगी, मगर किडनी बेच के कमा लेंगे, आंखें बेच के कमा लेंगे, तुम्हारे सब पूरे परिवार को बेच डालेंगे, काट कूट के दुनिया भर में क्या क्या अलग अलग ऑर्गन होते हैं सब बेच डालेंगे। ये पाकिस्तानी फ़ौज का जो है वो हिस्सा रहा है। जो मिसिंग पर्सन का इतना बड़ा मामला है ना पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KPK में मिसिंग पर्सन, ये जाते कहाँ हैं? ये धरती खा गई, ये आसमान निकल गया, या पाकिस्तान की जेल में बंद है, तो कौन सी जेलों में बंद हैं इतने सारे लोग कि वो किसी को पता ही नहीं है। 50-50 साल से कौन सी जेल में बंद है? कि मारने के बाद कहाँ आकर उसकी कब्र कहाँ गई, कुछ पता नहीं। वो कहाँ गए? वो सब काट कूट के दुनिया भर में बेच डाले पाकिस्तानी फ़ौज ने, तभी आज बलूचों से इनको मार पड़ रही है। बहरहाल,
जिस तरह से दुनिया भर की कंपनीज आती हैं दो पैसे कमाने, चंद दिन पहले हमने सुना गूगल ने इनके ऊपर भारी जुर्माना दे मारा, नहीं भर पाए। एप्पल ने इनके यहाँ पे एक भी आज तक अपना शोरूम नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी कौम है ही नहीं इस लायक, उसकी औकात ही नहीं है कि वो एप्पल आईफोन खरीद सके। इनके यहाँ पे खोलना भी है तो कोई खोलने से फ़ायदा नहीं है, जो कुछ 1% से भी कम की आबादी है जो खरीद भी सकती है उसको जा करके दुबई से ले लेना है, उसके लिए कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, उसको दुबई में बेच देंगे। बाकी 99% की औकात ही नहीं है आईफोन खरीदने की। कई बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड्स हैं, वो पाकिस्तान को तो एकदम चार्ट पेपर को पाकिस्तान को चार्ट लगा देना, सामने फाड़ के फेंक देते हैं डस्टबिन में। ये क्या गरीब देश ले आए हो, इससे अच्छा तो कुछ तुम नेपाल ले आते, इससे अच्छा तो तुम कोई और देश ले आते। ये क्या भिखारी को उठा लाए हो। यहाँ कौन खरीदेगा हमारी गाड़ियाँ, यहाँ कौन खरीदेगा हमारे प्रीमियम बैग्स, हमारा एक से एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है ज्वेलरी से लेकर सब कुछ, कौन खरीदेगा यहाँ पे? कोई नहीं खरीदने वाला। हटाओ फेंको, उस देश में एक स्टोर भी नहीं खोलना है। अब बाकी की कंपनीज जैसे हैं ये टोयोटा टाइप की, ये भी भाग रही। पहली बात तो सेल गिर गई, सेल गिरेगी ना, स्वाभाविक सी बात है सेल गिरेगी। जो टोयोटा का सेगमेंट है अपर मिडिल क्लास का, ठीक है ना, अपर मिडिल क्लास का जो एकदम ही प्रीमियम क्लास है। चलो वो एक बार नाम को टोयोटा एक आध रख लेगा अपने घर में, लेकिन उसकी ज़्यादातर गाड़ियाँ जो होंगी वो स्पोर्ट्स कार या लग्जरी कार्स ही होंगी, स्वाभाविक सी बात है। अपर मिडिल क्लास वाले ही टोयोटा की गाड़ियाँ ज़्यादातर लेते हैं। अब अपर मिडिल क्लास जो पाकिस्तान में चलो पहले था भी, आज अपर मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास बन गया। छोटी अल्टो खरीदने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। जो लोअर मिडिल क्लास था वो तो बेचारा भुखमरी पे आ गया, इतनी बुरी स्थिति हो गई है और ये बढ़ता जा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे बड़ी तेज़ी से लोग पाकिस्तानी खिंचते चले आ रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत बुरी तरफ जा रही है। अभी समय था इनके पास में, अभी अच्छा खासा बच के निकल गए। तो रीज़न कुछ भी दें, बड़ा कारण ये काफ़ी कंपनीज भाग रही है, इसीलिए कि अभी दिख रहा है, अभी भाग लो, बाद में भागने का मौका भी नहीं मिलेगा।